देखिए, पंचायती राज विभाग के द्वारा जो तकनीकी सहायक के पदों पे भर्ती निकाली गई है, उसका जो ऑनलाइन आवेदन है ना, आज से यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है ना, उसको भी जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि आप भी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत तकनीकी सहायक के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किन किन बातों का जो है विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि गलती करेंगे, आगे चल के उनको समस्या होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और साथ ही साथ फॉर्म भरने से पहले थोड़ा सा आपको जो है सावधानी बरतनी है, नहीं तो फॉर्म गलत सलत भर दीजिएगा, कोई फायदा होगा नहीं। और अभी जो है फॉर्म फिलअप करने में थोड़ा समस्या भी आ रही है, उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देख रहे हैं कि इनके ऑफिशियल पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है ना, एक्टिव कर दिया गया है। फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है ना, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म भरेंगे, गलती कर देंगे, फिर आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार टेक्निकल असिस्टेंस रिक्रूटमेंट 2025। ओपन करेंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा कि 942 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि जिलावार भर्ती हो रही है। ठीक है, सभी जिलों में भर्ती है। हम बताएंगे कि जिला की भर्ती आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके जिले में भर्ती है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो सभी जानकारी यहाँ पे बता दी गई है, जिसको आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। 26 मई से आवेदन शुरू हुए हैं, 25 जून तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ से सीधे आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करने का जो लिंक है एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले जो भी इनका नोटिफिकेशन है ना, उसको यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आधिकारिक नोटिफिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो नोटिफिकेशन है इस तरह से डाउनलोड होके आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे इनका जो नोटिस संख्या बता दिया गया है कि ये जो है विज्ञापन संख्या है, इसी के अंतर्गत आपको भर्ती होना है, जो कि पंचायती राज विभाग के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी तकनीकी सहायक होंगे वो जो है काम का करेंगे। ठीक है, बताया गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना हो गया, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण स्तरीय योजना हो गया। इस प्रकार की जो भी योजना संचालित की जाती है ना, उसका ही क्रियान्वयन का जो है काम आपको करना है। मतलब कि पंचायती राज विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, तो इसी का जो है क्रियान्वयन और अनुसरण का जो काम है ना, वो आपको करना है, जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, संविदा के आधार पर भर्ती होने वाली है, किसी प्रकार की अब सरकारी कर्मी नहीं माने जाएंगे। अब इसमें देखिए जिलावार जो है भर्ती निकाली गई है, 942 पोस्ट रखे गए हैं, जिसकी सूची जो है नीचे दिया गया है। कौन जिलों में कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। इनको जो मानदेय मिलेगा 27,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा पेमेंट मेरे हिसाब से रहेगा। हालांकि इसमें देखिए जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है या फिर मान लीजिए इंस्टीट्यूट है, जिससे अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने स्नातक किया हुआ है प्लेन से, मतलब कि बीएससी बीए बीकॉम किया हुआ है, तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक जो है सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो ही यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, और कोई यहाँ पे जानकारी मेंशन नहीं किया गया है। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो आपका भर्ती होगी संविदा के आधार पे होगी, और बताया गया है कि आप भारत के नागरिक हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका जो उम्र है 1/4/2025 तक, ठीक है, 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी से आते हैं। अगर मान लीजिए आप अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो 37 वर्ष आपका एज अपर रहेगा। अगर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोई पुरुष महिलाएं तो 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष, और SC ST के जो पुरुष महिलाएं उनके लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रहेंगे, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए रिजर्वेशन का जो है बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा रिजर्वेशन का बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र देंगे। तो अपना जो जाति है, निवास है, वो बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई BC कैटेगरी से आता है तो बिहार से बना जो NCL है ना, वो भी आप लगा सकते हैं, बताएंगे आगे। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया बताया गया है कि देखिए बहुत सारे यहाँ पे अभ्यर्थी जो है गलती करेंगे। इसमें बताया गया है कि आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि वो आपका जिला जो है गृह जिला ही होनी चाहिए, आप दूसरे किसी जिले में भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस जिले में आवेदन करेंगे सिर्फ उसी जिले में आपको आवेदन करना है। आप चाह रहे हैं कि हम अलग मोबाइल नंबर, अलग ईमेल ID से दूसरा जिला में अप्लाई कर दे, दूसरे जिले में अप्लाई कर दे, तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक ही जिले के लिए आप किसी एक जिला का जो है सिलेक्शन करके जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और पूरी तरह से आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है, जो इनका वेबसाइट दिया गया है ना, इसी के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते समय बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। गलती करेंगे तो क्या होगा कि जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय कहीं ना कहीं मूल प्रमाण पत्र आपसे मांगे जाएंगे, और मूल प्रमाण पत्र में अगर वो जानकारी नहीं होगा जो अपने फॉर्म भरते समय दर्ज किया हुआ है, तो फिर फॉर्म भरने से कोई फायदा ही नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए फॉर्म भरते समय सभी प्रमाण पत्र सही से बनाइएगा, बताएंगे कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको देना है, और उसके बाद ही यहाँ पे फॉर्म
को भरना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो बताया गया है कि इसमें इसका जो मेधा सूची है वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि तकनीकी सहायक के पद पर जो चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, यानी कि इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, उसमें जो भी आपको नंबर मिला हुआ है उसी पे जो है मेधा सूची बनाकर आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। कोई भी परीक्षा नहीं होगा, संविदा के आधार पे भर्ती है, मेधा सूची के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा जिस भी जिले के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें चेक कर लेना है कि भर्ती है कि नहीं है। कई सारे लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भर्ती नहीं है, उनके कैटेगरी के लिए भर्ती नहीं है, वहाँ भी फॉर्म को भर देते हैं और बाद में मेरिट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं आता है, तो फिर कहते हैं कि हम क्या करें। तो उस समय आप गलती करेंगे तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो भी जिले के लिए आवेदन करना है उसकी जानकारी आपको चेक जरूर कर लेना है। इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो मान लीजिए बिहार के जो सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान होता है उससे अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है असैनिक मतलब सिविल में, तो कहीं ना कहीं 40% सीट जो है उन सभी के लिए रिजर्व रखे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने बिहार से यहाँ पे किया हुआ है, बिहार सरकारी पॉलिटेक्निक से किया हुआ है अपना डिप्लोमा, तो कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। 40% सीट जो है आपके लिए रिजर्व यहाँ पे रखे जाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए मेधा सूची कई बार क्या होता है ना कि समान अंक लेकर आ जाता है, तो उस कंडीशन में जिनका अधिक उम्र होगा उनको जो है वरीयता दी जाएगी, उसके बाद नीचे वाले को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। बाकी बताया गया है कि देखिए बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो कि सारे चीजों को क्वालिफाई करेंगे और क्वालिफाई करने के बाद उनका जो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम है और भर्ती आपका नहीं होता है तो अगले वर्ष भी भरा जा सकेगा, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आने वाली रिक्तियां होगी उसमें एक वर्ष में भरा जा सकेगा, यानी कि वेटिंग वाले को भी आगे 1 साल तक मौका मिल सकता है भर्ती होने का। बाकी जो इनकी भर्ती है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, जिसकी जानकारी जो है समय समय पे इनके वेबसाइट के माध्यम से अपडेट कराई जाएगी। इसमें जो आपका मेधा सूची बनेगा उसके लिए जो चयन समिति का निर्माण होगा उसमें देखेंगे जिला जो पदाधिकारी हैं अध्यक्ष रहेंगे, उप विकास आयुक्त जो है उपाध्यक्ष रहेंगे, और बाकी जो भी SC ST पदाधिकारी होंगे या फिर अल्पसंख्यक वर्ग के पदाधिकारी होंगे, जिला पंचायती राज पदाधिकारी होंगे, सचिव होंगे, सदस्य होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं तो इन्हीं के समिति के द्वारा जो है आपका भर्ती कराई जाएगी। बाकी आपको ये भी एकरनामा करना होगा कि जो भी आप भर्ती हो रहे हैं, भर्ती जो है पूरी तरह से संविदा के आधार पे है, किसी प्रकार की सरकारी सेवक आप नहीं माने जाएंगे और बाद में हक भी नहीं जता सकते हैं कि नहीं हम जो है सरकारी कर्मी है। सरकारी कर्मी नहीं है, आपको जो है संविदा पे रखी गई है और केवल जो है आपको मानदेय मिलेगा 27,000, दूसरा कोई भी आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि बाद में आप जो है नियमितीकरण का जो है दावा नहीं कर सकते हैं। बाकी आपका जो नियोजन का अवधि रहेगा 31 मार्च 2026 तक का ही रहेगा, ठीक है। समझिए कि अभी मई चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि 10 महीने के लिए आपको जो है रखे जाएंगे, ठीक है। हालांकि बाद में इसको अगर काम लगता है तो ये लोग जो है विस्तार भी करेंगे, इनके द्वारा ये जानकारी दिया गया है, ठीक है। इसको आप चेक कर लेंगे। बाकी यहाँ बताया गया है कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको पूर्व असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। जब आप चयनित होंगे तब आपको देना होगा, ठीक है। बाकी बताया है कि नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको कोई डाउट है तो इनके जो ऑफिस है ना वहाँ पे जाकर जानकारी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कौन से जिलों में कितनी भर्ती है। यहाँ पे देखेंगे प्रमंडल का नाम लिखा गया है, जिला का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे भोजपुर की हम बात करें तो अनरिजर्व के लिए जो है 5 सीटें हैं, ईवार महिला के लिए जो है 2 सीटें हैं, EWS के लिए 1 सीटें हैं, महिला के लिए EWS में सीट नहीं है, SC के लिए 1 सीट है, महिला के लिए SC में है ये नहीं है, ST के लिए सीटें नहीं है, EBC के लिए 2 है, महिला के लिए 1 है, ठीक है। BC के लिए 1 है और महिला के लिए 0 है। तो इस तरह से देखेंगे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 यहाँ पे सीट है। टोटल जो है 14 पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में पोस्ट है कि नहीं है, उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म को भरना है। इस तरह से सारे जिले का जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए कई सारे ऐसे भी जिले होंगे जहाँ पे भर्ती आपके कैटेगरी में होगा ही नहीं, तो फिर फॉर्म भरने से कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर लेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने पूरी जानकारी बताया। अब देखिए फॉर्म भरने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसमें जो है नोटरी के द्वारा जो है एक शपथ पत्र बनवाकर आपको देना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है फॉर्म आपके सामने आएगा। फॉर्म भरने से पहले इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और बाकी आपके पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब आपको रखना है। पैन कार्ड रखना है, आधार कार्ड रखना है, अपना जो भी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है या फिर जाति प्रमाण पत्र है उसको बनवा कर रखना है, क्योंकि फॉर्म भरते समय जानकारी आपको देना पड़ता है। यहाँ पे आपको मैं में अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने जो भी पिता पति का नाम है वो आपको लिखना है। बाकी यहाँ पे उम्र, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला और राज्य का आपको जानकारी देना होगा। तो बिहार से ही आप अस्थायी राज्य होंगे। यहाँ पे राज्य का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारे जो है शपथ लेना होगा, जिसमें कुछ चीजें मेंशन किया गया है कि मैं किसी प्रकार की अगर गलत जानकारी देता हूँ तो फिर हमारा जो आवेदन है वो निरस्त कर दिए जाएंगे, हमें भर्ती नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है और यहाँ पे जो शपथ करता है उनका सिग्नेचर करवाकर इसको नोट
नोटरी से जो है नोटराइज करवा लेंगे। अपने कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वहाँ पे कहेंगे कि इसको जो है नोटराइज करवाना है, तो वहाँ से नोटराइज कर देते हैं। उस नोटराइज को आपको लेकर आना है और उसी के आधार पर जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए यहीं पे हमने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से नोटरी का जो शपथ पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके यहाँ से जो है फॉर्म को आपको भरना है। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। पूरी जानकारी बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। थोड़ा सा भी गलती करेंगे आगे चल के समस्या क्रिएट होगा, कोई फायदा होगा नहीं। तो वीडियो का वेट कर लीजिएगा, हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि क्या कुछ अपडेट है, कैसे जो है फॉर्म को भरना है। हालांकि फॉर्म भरने में जो व्यक्तिगत जानकारी है अभी भरेंगे, सबमिट करेंगे तो सबमिट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने फुल वीडियो नहीं लाया हुआ है। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना उसमें सभी जानकारी हम बताएंगे कि केवल स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के समस्या क्रिएट होने वाला है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।